हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलएचवी कोच की एयर ब्रेक प्रणाली से कुछ एमसीक्यू। तो चलिए हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का टार्क मूल्य है। इसका राइट आंसर है खा 170 एनएम, यानी 170 एनएम ब्रेक कैलिपर के माउंटिंग बोल्ट का टार्क मूल्य है। ब्रेक कैलिपर फीड बॉगी के बॉगी क्रॉस बीम पर लगा होता है। ब्रेक कैलिपर के माउंटिंग बोल्ट का टार्क मूल्य 170 एनएम होता है। ब्रेक कैलिपर एक एलएचवी कोच में 8, एक फीड बॉगी में 4 तथा एक बॉगी क्रॉस बीम पर 2 की संख्या में लगे होते हैं। ब्रेक कैलिपर में ही 2 सेट में ब्रेक पैड लगा होता है तथा ब्रेक सिलेंडर भी ब्रेक कैलिपर में लगा होता है। ब्रेक कैलिपर के लिवरेज अनुपात सभी कोचों के लिए 2.17 तथा पावर कार एलपीसी के लिए 2.48 होता है। अगला क्वेश्चन है, एलएचवी डब्बों पर इस्तेमाल ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है? तो एलएचवी कोच पर इस्तेमाल ब्रेक सिस्टम का जो सिद्धांत है उसमें ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक प्रणाली होती है, जो एक्सल माउंटेड या बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम के साथ ट्विन पाइप सिस्टम रहता है। इसका राइट आंसर है गा डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम के साथ डबल पाइप। अगला क्वेश्चन है, एआर टैंक यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता क्या है? तो एलएचवी कोच में 2 ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रयोग किया जाता है, जिनकी क्षमता 200 लीटर होती है। पहला जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है वो 125 लीटर का होता है, जिसकी क्षमता 125 लीटर है और उसका इस्तेमाल ब्रेकिंग उद्देश्य के लिए, और दूसरा जो ब्रेक ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है 75 लीटर, उसका इस्तेमाल शौचालय उद्देश्य हेतु किया जाता है। तो एआर टैंक यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर की जो क्षमता है वो 200 लीटर है, तो इसका राइट आंसर है 200 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 125 लीटर एआर टैंक इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर है ब्रेकिंग उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, 25 लीटर एआर टैंक इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर है शौचालय उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, सीआर टैंक की क्षमता क्या है? सीआर मीन्स कंट्रोल रिजर्वायर, जो एक कोच में 1 की संख्या में प्रयोग होता है और इसकी क्षमता 6 लीटर होती है और इसमें जो प्रेशर है बीपी का प्रेशर रहता है, यानी कि बीपी से कनेक्ट रहता है और इसमें जो बीपी का प्रेशर है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य बीपी और एफपी पाइप के बोर का आकार है। तो एलएचवी कोच में बीपी और एफपी के 2 पाइप प्रयोग किए जाते हैं, जो ब्रेक कंट्रोल पैनल से होते हुए बॉगी के हेड स्टॉक तक समांतर जाते हैं और उनका जो बोर डाया है वो 25 mm है। इसका राइट आंसर है खा
25 mm और यदि बाहरी डाया पूछा जाता तो इसका राइट आंसर होता 28 mm। अगला क्वेश्चन है BC लाइन ब्रांच पाइप का व्यास है। BC पाइप यानी ब्रेक सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप का व्यास यानी डाया, तो इसका जो राइट आंसर है ब्रेक सिलेंडर का जो ब्रांच पाइप है उसका जो डाया है वो 18 mm का होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक सूचक पाइप यानी ब्रेक इंडिकेटर पाइप का डाया। तो ब्रेक इंडिकेटर पाइप के लिए 10 mm डाया का पाइप इस्तेमाल होता है और एक बॉगी में जो है ब्रेक इंडिकेटर हर एक बॉगी के लिए दोनों साइड में, कोच के दोनों साइडों में एक एक प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि एक साइड में 2 और दूसरी साइड में 2। अगला क्वेश्चन है जब ब्रेक सूचक लाल दिखाई देता है, यानी कि जब ब्रेक इंडिकेटर पाइप यानी कि जब ब्रेक इंडिकेटर का जो रंग है लाल दिखाई देता है तो वो क्या सूचना देता है, यानी कि क्या किसका सूचक होता है। जब ब्रेक इंडिकेटर लाल दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि उस कोच में ब्रेक लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है खा अप्लाइड, उस समय ब्रेक अप्लाइड होगा। अगला क्वेश्चन है जब ब्रेक सूचक हरा दिखता है, यानी कि ब्रेक इंडिकेटर हरा दिखाई देता है तो उस समय ब्रेक होगा रिलीज, यानी कि उस समय कोच में ब्रेक नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलेटर है, यानी ब्रेक एक्सीलेटर क्या है। तो ब्रेक एक्सीलेटर जो है एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है जो चेन पुलिंग के समय जब कोई यात्री चेन पुलिंग करता है तो ब्रेक एक्सीलेटर एक्टिव हो जाता है और उसका प्रेशर सडनली 0 यानी कि 3 kg/cm² से सडनली 0 हो जाता है। ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को 0 कर देता है और रैक के प्रत्येक कोच में एक साथ ब्रेक लग जाता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर एक LHV कोच में एक इस्तेमाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है खा आपातकालीन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। अगला क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलरेटर की मुख्य एप्लीकेशन है। तो अभी हमने बताया कि ब्रेक एक्सीलरेटर एक कोच में एक इस्तेमाल होता है और इसका मेन कार्य यह है कि जब कोई आपातकाल यानी कि इमरजेंसी चेन पुलिंग होती है तो इसका कार्य होता है कि रैक के प्रत्येक डिब्बे में आपातकालीन यानी इमरजेंसी ब्रेक लगाना, और एक कोच में एक इस्तेमाल होता है। अगला इसका राइट आंसर है का। अगला क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलेटर के दौरान सक्रिय होता है, यानी कि ब्रेक एक्सीलेटर कब सक्रिय होता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जब किसी यात्री द्वारा किया जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलेटर को सक्रिय करने के लिए दबाव की न्यूनतम दर आवश्यक है। तो ब्रेक एक्सीलेटर जब हमारे BP के पाइप में 5 kg प्रेशर रहता है और हमारे ब्रेक सिलेंडर में 3 kg/cm² का प्रेशर रहता है, जब कोई पैसेंजर पुल बॉक्स यानी कि चेन पुलिंग करता है, जब पुल बॉक्स खींचता है तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय हो जाता है और ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है
0 कर देता है, या 3 सेकंड में जो बीपी का प्रेशर है 5 से घटकर 3.2 हो जाता है, तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गा 3 सेकंड में 5 से 3.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दबा सक्रिय करने के लिए दबाव की न्यूनतम दर आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक एक्सीलेटर रिसाव करना बंद कर देता है जब बीपी प्रेशर पहुंचता है। यानी कि जब ब्रेक एक्सीलेटर रिसाव करना कब बंद करेगा? जब इंजन से उसका प्रेशर बनेगा। कितना बनेगा? जब प्रेशर 2.5 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी का प्रेशर बीपी पाइप में बन जाएगा, तो ब्रेक एक्सीलेटर जो रिसाव करना बंद कर देता है। राइट आंसर गा 2.5 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है ब्रेक एक्सीलेटर जुड़ा है, तो ब्रेक एक्सीलेटर जो है बीपी पाइप से जुड़ा रहता है। ब्रेक एक्सीलेटर बीपी पाइप से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है कितने प्रेशर टैंक जनरेटर कार पर प्रदान किए जाते हैं? तो जनरेटर कार का मतलब पावर कार LWLRRM। इसमें 4 प्रेशर टैंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 2 ऑक्सिलरी रिजर्वायर और 2 CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर। एक CR का प्रयोग ब्रेक पाइप के लिए यानी कि जनरल ब्रेक के लिए, और दूसरे CR का प्रयोग हैंड ब्रेक यानी पार्किंग ब्रेक के लिए। और जो CR प्रयोग करते हैं उसकी जो क्षमता है वो 6 लीटर होती है दोनों की, जबकि जो हैंड ब्रेक का जो CR है उसमें जो प्रेशर रहता है वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहता है, और जनरल ब्रेक के लिए जो प्रयोग CR है उसमें जो प्रेशर रहता है, जो बीपी के पाइप से कनेक्ट रहता है, उसमें जो प्रेशर रहता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है। अगला क्वेश्चन है पार्किंग ब्रेक के लिए प्रदान की गई प्रेशर टैंक की क्षमता क्या है? तो इसका राइट आंसर है 6 लीटर। यानी कि पार्किंग ब्रेक यानी हैंड ब्रेक के लिए जो प्रदान किया गया प्रेशर टैंक है, CR है, कंट्रोल रिजर्वायर है, उसकी जो क्षमता है वो 6 लीटर है। और उसमें जो प्रेशर रहेगा हैंड ब्रेक के लिए जो प्रदान किया गया CR है, उसमें जो प्रेशर रहेगा वो 6 kg पर सेंटीमीटर के हिसाब से रहता है। और जो जनरल ब्रेक के लिए जो CR प्रयोग करते हैं उसमें प्रेशर जो रहता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहता है, जबकि दोनों की क्षमता 6 लीटर है। अगला क्वेश्चन है हैंड ब्रेक के लिए प्रदान की गई केबल का नाम क्या है? तो हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक के लिए जो केबल प्रदान की जाती है उस केबल का नाम है फ्लक्स वाल केबल, और पावर कार में हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रखा फ्लक्स वाल केबल। और एक पावर कार में 2 फ्लक्स वाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनरेटर कार पर प्रदान की जाने वाली फ्लक्स वाल केबल कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर है खा 2 फ्लक्स वाल प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स वाल केबल सीधा जुड़ा होता है, तो फ्लक्स वाल केबल जो है सीधा ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा होता है। और पावर कार के 2 पिछले चक्कों में 2 पीछे वाले चक्कों पर जो है हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ASD का पूरा नाम क्या है? ASD यानी एंटी स्लिप डिवाइस, स्लीप डिवाइस नहीं, स्लिप डिवाइस, SLIP स्लिप। तो इसका राइट आंसर है एंटी स्लिप डिवाइस। अगला क्वेश्चन है एंटी स्किड प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो एंटी स्किड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कोच के प्रत्येक पहियों को स्किडिंग से
बचाने के लिए LHV कोच में एंटी स्किड प्रणाली का प्रयोग किया गया है। और एंटी स्किड जो डिवाइस है वो डंप वाल्व होती है। डंप वाल्व का कार्य ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग करना होता है, जो पहियों को स्किडिंग से बचाती है। तो एंटी स्किड प्रणाली का जो उद्देश्य है वो है पहियों को स्किडिंग से बचाना। राइट आंसर का। और एंटी स्किड प्रणाली में एंटी स्किड यानी एंटी स्किड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है डंप वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो डंप वाल्व जो है एक कोच में 4 की संख्या में होता है। प्रत्येक एक्सल पर एक डंप वाल्व का प्रयोग होता है। डंप वाल्व सभी एक्सलों पर लगभग समान गति बनाए रखता है तथा पहिए को स्किडिंग से बचाता है। तो डंप वाल्व का जो उद्देश्य है एक्सल पर सभी एक्सलों पर लगभग समान गति बनाए रखना और पहियों को स्किडिंग से बचाना। तो इसका जो राइट आंसर है गा, का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन है डंप वाल्व की एप्लीकेशन है। तो डंप वाल्व का जैसा कि हमने बताया कि डंप वाल्व का जो कार्य है ब्रेक लगाना और डी ब्रेकिंग करना, यानी कि दोनों ही कार्य डंप वाल्व करता है। एक कोच में 4 की संख्या में होते हैं। प्रत्येक एक्सल पर एक डंप वाल्व का प्रयोग किया जाता है और इसका मुख्य कार्य पहिए को स्किडिंग से बचाना और प्रत्येक एक्सल की एक समान स्पीड बनाए रखना। तो डंप वाल्व की एप्लीकेशन जो होगी वो होगी ब्रेक लगाना और डी ब्रेकिंग करना, यानी कि दोनों ब्रेक लगाना और डी ब्रेकिंग करना। राइट आंसर गा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक बिजली, यानी डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है। तो डंप वाल्व को ऑपरेट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर द्वारा जो दी जाने वाली जो बिजली है वो है 110 वोल्ट DC। अगला क्वेश्चन है कि एंटी स्किड प्रणाली है। एंटी स्किड प्रणाली जो है यानी कि डंप वाल्व एंटी स्किड प्रणाली के अंतर्गत आता है। और माइक्रो प्रेशर स्विच ये सब जो है हमारे जैसे स्पीड सेंसर, पॉनिक व्हील, ये सब एंटी स्किड प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है तुम्हारी एंटी स्किड प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और न्यूमेटिक प्रणाली दोनों की तरह ही कार्य करती है। इसलिए एंटी स्किड प्रणाली जो है वो दोनों तरह की प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है घा, का और खा दोनों। अगला क्वेश्चन है स्पीड सेंसर का उद्देश्य क्या है। तो स्पीड सेंसर प्रत्येक एक्सल पर प्रयोग किया जाता है। जो पॉनिक व्हील यानी कि जो स्पीड सेंसर है, पॉनिक व्हील और स्पीड सेंसर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्येक एक्सल पर एक एक की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। और कोच में प्रत्येक कोच में 4 प्रयोग किए जाते हैं, पॉनिक व्हील और स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर का जो मुख्य कार्य है वो प्रत्येक एक्सल के चक्रों की गणना करना, यानी कि स्पीड सेंसर प्रत्येक एक्सल के चक्रों की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्पीड सेंसर और पॉनिक व्हील के बीच यदि नोर ब्रिम का स्पीड सेंसर है तो उसका जो गैप है वो फिलर गेज के द्वारा मापा जाता है और उसका जो गैप है 0.9 से 1.4 mm होता है। तो स्पीड सेंसर का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक एक्सल के चक्रों की गणना के लिए किया जाता है, जबकि प्रत्येक एक्सल की समान गति बनाए रखने के लिए हम डंप वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो स्पीड सेंसर का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक
एक्सेल के चक्रों की गणना के लिए। तो इसका राइट आंसर है का, प्रत्येक एक्सेल के चक्रों की गणना के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेंसर और पॉनिक व्हील के बीच एयर गैप की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 0.9 से 1.4 mm, यदि नोर बीम का है तब। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर स्विच का उद्देश्य क्या है? तो प्रेशर स्विच में जैसे ही प्रेशर 1.3 से 1.8 के बीच पहुंचता है तो प्रेशर स्विच सक्रिय हो जाता है और वह एंटी स्किड प्रणाली यानी कि WSP को सक्रिय कर देता है। तो प्रेशर स्विच का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एंटी स्किड प्रणाली को ऑपरेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है का। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर स्विच सक्रिय होता है जब ट्रेन प्रेशर पहुंचता है। जब बीपी पाइप में प्रेशर तुम्हारा 1.3 से 1.8 बार पहुंच जाता है या हो जाता है, 1.3 से 1.8 के बीच प्रेशर पहुंच जाता है तो प्रेशर स्विच सक्रिय हो जाता है और WSP को ऑपरेट यानी चालू कर देता है। और जब प्रेशर स्विच का प्रेशर 1.3 से एबव हो जाता है तो या कम हो जाता है तो वह WSP को बंद कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गा 1.3 से 1.8 बार। अगला क्वेश्चन है, नोर बीम प्रणाली में प्रेशर स्विच जुड़ा है। तो नोर बीम प्रणाली में जो है प्रेशर स्विच BP लाइन से जुड़ा होता है और सब बम को प्रणाली में प्रेशर स्विच FP लाइन से जुड़ा होता है। तो नोर बीम प्रणाली में प्रेशर स्विच BP लाइन से जुड़ा होता है और अगला क्वेश्चन है, सब बम को प्रणाली में प्रेशर स्विच जुड़ा है FP लाइन से। अगला क्वेश्चन है, LHB कोचों में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो LHB कोचों में हमारे 8 ब्रेक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है, जो हर एक एक्सल पर 2 की संख्या में, एक बोगी में 4, यानी कि LHB कोच में 8 ब्रेक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है, एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है और एक एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है गा 8। अगला क्वेश्चन है, यदि एंटी स्किड प्रणाली सक्रिय नहीं होती है तो कारण हो सकते हैं। यदि एंटी स्किड प्रणाली यानी WSP सक्रिय नहीं होती है तो कारण हो सकते हैं। तो इसका जो कारण है का फ्यूज संख्या 63-65 का उड़ना हो सकता है, राइट। प्रेशर स्विच की सेटिंग गड़बड़ हो सकती है, राइट, क्योंकि प्रेशर स्विच ही WSP को एक्टिव करता है। यदि वो उसमें गड़बड़ है तो एंटी स्किड प्रणाली सक्रिय नहीं होगी। यदि 63 फ्यूज संख्या 63-65 उड़ जाएंगे तब भी हमारी WSP सक्रिय नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है गा, का और खा दोनों। यदि माइक्रो प्रोसेसर पर दिखाया 99 कोड का मतलब क्या है? माइक्रो प्रोसेसर पर यदि 99 कोड दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? यदि 99 कोड दिखाता है तो उसका मतलब है कि पूरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, यानी कि सिस्टम हमारा सही कार्य कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है का, पूरा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइक्रो प्रोसेसर 72 कोड दिखाता है तो मतलब है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर पर 72 कोड दिखाता है तो मतलब है, इसका जो राइट आंसर है वो है घा, एक
एक्सेल पर स्थायी दोष। यदि 72 कोड माइक्रोप्रोसेसर पर दिखाता है तो इसका मतलब होता है एक एक्सेल पर स्थायी दोष, और यदि 73 दिखाता है तो उसका अर्थ होता है विभिन्न एक्सेल पर स्थायी दोष। तो इसका जो राइट आंसर है घा एक एक्सेल पर स्थायी दोष। अगला क्वेश्चन है, यदि माइक्रोप्रोसेसर 73 कोड दिखाता है तो अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है खा विभिन्न एक्सेल पर स्थायी दोष। यदि माइक्रोप्रोसेसर 95 कोड दिखाता है तो अर्थ है, यदि माइक्रोप्रोसेसर पर 95 कोड होता है तो इसका अर्थ होता है 40 का अस्थाई दोष, यानी कि 95 दिखाता है तो अस्थाई दोष। तो इसका अर्थ हो गया, जैसे 99 दिखाया तो पूरा सिस्टम अच्छी तरह से कार्य करता है, 95 दिखाया तो अस्थाई दोष, और 72 दिखाया तो एक इस एक्सेल पर स्थायी दोष, और 73 दिखाया तो विभिन्न एक्सेल पर स्थायी दोष। अगला क्वेश्चन है, जब इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स खींचा जाता है तब कितना प्रेशर गिरता है। यानी कि जब किसी पैसेंजर द्वारा इमरजेंसी चेन पुलिंग होती है या इमरजेंसी पुल बॉक्स खींचा जाता है तो जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो सडनली गिर के शून्य हो जाता है, और रैक के प्रत्येक कोच में जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो रैक के प्रत्येक कोच में ब्रेक लगा देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गा लगभग 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पूरा प्रेशर डाउन हो जाता है और रैक के प्रत्येक कोच में ब्रेक एक्सीलेटर जो है ब्रेक लगा देता है। क्योंकि इमरजेंसी चेन पुलिंग या इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स खींचा जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय हो जाता है और रैक के प्रत्येक कोच में ब्रेक लगा देता है, और इमरजेंसी जो ब्रेक एक्सीलेटर है वो एक कोच में एक होता है। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में लगी चौक का साइज है। तो इसका जो राइट आंसर है, इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में लगी चौक का साइज, यानी इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में कोई चौक नहीं लगी होती। जो इमरजेंसी हमारा ब्रेक वाल्व होता है उसमें कोई चौक नहीं लगी होती। इसका राइट आंसर है कोई चौक नहीं लगी है। अगला क्वेश्चन है, कोच लंबाई से एयर ट्यूब रन का साइज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गा 10 mm, यानी कि कोच लंबाई से जो एयर ट्यूब रन का जो साइज है वो होता है 10 mm। अगला क्वेश्चन है, PEASD का पूरा नाम क्या है, यानी कि PEASD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है P पैसेंजर, E इमरजेंसी, A अलार्म, S सिग्नलिंग और D डिवाइस, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है का। अगला क्वेश्चन है, LHV में प्रदान किए गए PEASD को रीसेट किया जा सकता है। तो PEASD यानी कि इमरजेंसी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, तो इसको रीसेट करने के लिए जब कभी किसी गाड़ी में किसी पैसेंजर द्वारा इमरजेंसी पुल बॉक्स खींचा जाता है तो उसकी जो पोजीशन है वो नीचे हो जाती है, और जिस स्थान से या जिस कोच से चेन पुलिंग होती है वहाँ हिसिंग साउंड सुनाई देता है। तो इसको रीसेट करने के लिए जिस स्थान से या जिस कूप से वो चेन पुलिंग हुई है या
PEASD जो है तुम्हारा खींचा गया है, उसी इस पॉइंट से जाकर ठीक की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है, LHV कोच में प्रदान किए गए PESD को रीसेट किया जा सकता है। तो जिस स्थान से चेन खींची जाती है उसी स्थान से इसको रीसेट किया जाता है। राइट आंसर गा। अगला क्वेश्चन है, चेन खींचने की सही स्थिति को कैसे सत्यापित करोगे? तो जब चेन खींची जाती है किसी पैसेंजर द्वारा या चेन पुलिंग की जाती है तो पुल बॉक्स जो है नीचे की पोजीशन में होगा और हिसिंग साउंड सुनाई देगा। तो इसका जो राइट आंसर है गा। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में PASD प्रदान किए गए आइसोलेटिंग कॉक की लोकेशन। जो LHV कोच हैं उनमें PASD यानी कि पैसेंजर इमरजेंसी सिग्नलिंग डिवाइस जो होती है में प्रदान किए गए आइसोलेटिंग कॉक है उनकी लोकेशन। तो LHV कोचों में जो PEASD है उसमें कोई आइसोलेटिंग कॉक प्रदान नहीं किया जाता और ना ही उसमें कोई चौक वाल्व होता है। तो इसका राइट आंसर है गा, आइसोलेटिंग कॉक प्रदान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोच के अंदर से जब इमरजेंसी टूल बॉक्स खींचा जाता है, जब कोच के अंदर से इमरजेंसी टूल बॉक्स खींचा जाता है तो होता क्या है कि जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो जब BP का प्रेशर 3 सेकंड में 5 से 3.2 हो जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय हो जाता है और ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो 3 kg/cm से घटकर एकदम शून्य हो जाता है और रैक के प्रत्येक कोच में एक साथ ब्रेक लग जाता है। तो कोच के अंदर से जब इमरजेंसी पुल बॉक्स खींचा जाता है तो एयर प्रेशर ड्रॉप होगा, थोड़ा एयर प्रेशर ड्रॉप होगा, एयर प्रेशर ड्रॉप होता है, कोई एयर प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है कि पूरा का पूरा एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है खा, एयर प्रेशर ड्रॉप होता है। अगला क्वेश्चन है, जब इमरजेंसी चेन खींची जाती है तो ब्रेक एक्सीलेटर क्या होगा? कि जब किसी पैसेंजर द्वारा पुल बॉक्स खींचा जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय होता है और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर सडनली 3 से घटकर 0 kg/cm² हो जाता है और पूरी रैक में एक साथ ब्रेक लग जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है खा, कि ब्रेक एक्सीलेटर रिस्पॉन्ड होगा, यानी कि ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नए ब्रेक पैड की चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई नहीं होकर यहाँ होगा हमारा मोटाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चौड़ाई की जगह मोटाई। नई ब्रेक पैड की मोटाई कितनी होती है? नई ब्रेक पैड की मोटाई होती है 35 mm और इसकी कंडमिंग लिमिट है 28 mm और एक ब्रेक कैलिपर में जोड़े में 2 की संख्या में ब्रेक पैड का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेक पैड की कंडम करने की सीमा है। तो ब्रेक पैड की कंडम करने की जो सीमा है उसकी सीमा है 7 mm। यदि 7 mm जो है हमारा ब्रेक पैड घिस जाता है तो वो कंडम कर दिया जाता है, यानी कि 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 mm बचा।
यानी जब ब्रेक पैड 7 mm घिस जाता है दोनों तरफ से, 7 mm ब्रेक पैड के कंडम करने की सीमा 7 mm है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो इसमें जो LHV कोच में ब्रेक सिलेंडर होता है उसमें प्रेशर होता है 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।